अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से आज एक न्यूज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं देख रहा था कि इंडियन साबिका कप्तान जो हैं वो सौरव गंगोली, उन्होंने एक यानी कि इंटरव्यू दिया है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है बात सुन के कि उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है कि पाकिस्तानी जो है क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो मर्दों की टीम बनाएं, हिजड़ों की नहीं। ये तो हिजड़े हैं जो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं। तो सौरव गंगोली साहब, मैं आपसे ज़रा एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब वसीम अकरम और इंज़मामुल हक का दौर होता था, तब जब आप लोग हरा करते थे, तब आप लोग हिजड़े थे? तब हिंदुस्तानी जो हुकूमत थी उसने हिजड़ों को भर्ती किया हुआ था, क्योंकि आप भी उनमें शामिल हैं। सचिन तेंदुलकर उनमें शामिल है, कपिल देव उनमें शामिल हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेलते थे 90s के दौर में, तो क्या उस वक़्त आप लोग हिजड़े थे? मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे उस वक़्त आप लोग हिजड़े थे। तो हिजड़ों को हमेशा हिजड़े ही नज़र आते हैं, मर्द कोई भी नज़र नहीं आता। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने कहा कि हम ऐसी हिजड़ों से जीत जीत के थक गए हैं। आप क्रिकेट हिस्ट्री निकाल कर देख लें, आप हिजड़ों से कम ही जीते हैं। बकौल आपके कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हिजड़े हैं, तो आप तो हिजड़ों से भी फिर हारते रहे हो। आप तो हिजड़ों से भी गिरे हुए लोग हो कि हिजड़े तो फिर आपसे ज़्यादा मैच जीते हुए हैं ना। उस वक़्त 90 के दौर में जो इंडियन टीम थी, क्या वो हिजड़ों की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस वक्त हिजड़े भर्ती किए हुए थे क्रिकेट टीम में। चलें, क्रिकेट से थोड़ा हट के मैं ज़रा आपसे अब एक मौदबाना सवाल भी करता हूँ और इसका जवाब भी यही है। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में हिजड़े हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इन हिजड़ों को निकाल कर मर्दों की टीम बनाए। ये अल्फाज हैं आपके। तो सौरव गंगोली साहब, मैं आपकी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि इंडियन आर्मी में से हिजड़ों को निकालकर मर्दों की आर्मी बनाई जाए, क्योंकि हम भी हिजड़ों से जीत जीत कर थक चुके हैं। हमने हिजड़ों के राफेल गिराए हैं, हमने हिजड़ों के तैयारे गिराए हैं, जहाज़ गिराए हैं, हमने हिजड़ों को तबाह बर्बाद किया, हमने मारा है हमने हिजड़ों को। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब, आप जो हैं हिजड़ों की फ़ौज को ख़त्म करके मर्दों की फ़ौज बनाएं, क्योंकि हिजड़ों से हम भी जीत जीत के थक चुके हैं। हिजड़ों के तैयारे गिरा गिरा कर हम भी थक चुके हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी साहब को ये चाहिए कि वो हिजड़े निकाल दे अपनी फ़ौज में से और मर्दों को सामने लेके आओ, हम मर्दों के साथ मुकाबला करते हैं। फिर लोग, क्रिकेट एक बाय चांस गेम है, हार जीत क्रिकेट में होती है। किस चीज़ का तुम लोगों को नाज अपने पे? 2017 में भी ग्रुप मैच हम इंडिया से हार गए थे, लेकिन फाइनल हम लोग इंडिया से जीत गए थे। उस वक्त तुम्हें क्या हुआ था? सौरव को उसे वीरेंद्र सहवाग के यही लफ्ज़ है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो फिर समझ लग गई थी बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल में। देखें, ये पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स है, ये खेल का हिस्सा है। हार जीत तो होती है, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट देना एक सीनियर प्लेयर के मुंह से जचता नहीं है। आपको दादा कहा जाता है क्रिकेट का। नो डाउट कि आप बहुत अच्छे प्लेयर थे, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन आपकी ज़ुबान से लगता है कि आप कमज़र्फ और घटिया इंसान हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए। दिल तो मेरा भी बड़ा कर रहा है कि इस वक्त मैं भी जूता उतारूं और मारूं 100 और गिनूं एक। हमारे मुंह भी अल्फाज हैं, लेकिन चलें, हमने थोड़ा सा गुस्से का इजहार किया आप लोगों के साथ। या तो उस वक्त आप लोग हिजड़े थे, या आज आपकी फ़ौज में हिजड़े हैं जो हमसे हार ही जा रहे हैं। जीतने वाली कोई बात ही नहीं। मुंह संभाल के बात किया करें, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। अगर हम जीत गए ना आपसे फाइनल में, तो यही आपकी ज़ुबान होगी जो हिंदुस्तानी प्लेयर को हिजड़ा कहेगी। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे अल्फाज कहते हुए। फिर आप लोग कहते हो जी हमारी इज्जत नहीं करते पाकिस्तानी प्लेयर्स। आपकी ज़ुबान से तो इज्जतदार लफ्ज़ नहीं निकल रहे मुंह से। अमल क्या करेंगे आप लोग? बेशर्मो, थोड़ी सी हया करो, गैरत खाओ थोड़ी सी, लानती हो।